सर आपके द्वारा निर्धारित की गई टॉपिकों को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको मेरी गांव की सच्ची घटना के बारे में बताता हूं। आज से 5 साल पहले मैंने 12th पास की थी, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त ने भी 12th पास की थी और आज से 4 साल पहले ही उसने अपने घर वालों को ये बोल दिया कि मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। तब उसके घर वालों ने उसमें स्मार्टफोन नहीं दिलाया क्योंकि उनके घर वालों को ये लग रहा था कि स्मार्टफोन आने के बाद में पढ़ाई नहीं होगी। पर आज के 3 महीना पहले ही उसने एक नया स्मार्टफोन लिया और उसके पीछे भी एक बड़ी घटना है। ये बड़ी घटना क्या है? घटना ये है कि उसने, जो मेरा दोस्त है, उसने अपने पापा से यह कहा कि 8% टाइम एक ऐप ऐसा भी है जो उस ऐप में ऑफलाइन पढ़ाई की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, बिल्कुल सिक्योर। वो बात सुनने के बाद उसके जो पिताजी थे उन्होंने जो हमारे गांव में जॉब लगे हुए कुछ युवा है उनसे बातचीत की इस ऐप के बारे में। उस ऐप का नाम था उत्कर्ष। और हाँ, उनके जो पिताजी थे उनको जब वो उन युवाओं के पास गए थे पूछने के लिए, तो युवाओं ने ये कहा था कि हाँ वो ऐप एजुकेशनल है, विश्वसनीय है, आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिला के वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और आज जो मेरा दोस्त है उसके पास मोबाइल भी है, मोबाइल में उत्कर्ष ऐप भी है और वो कहीं पर भी कोचिंग नहीं जा रहा है, वो घर पे रहते हुए स्मार्ट स्टडी कर रहा है। आई मीन उत्कर्ष ऐप से स्टडी कर रहा है और जो ये विश्वास है यही है उत्कर्ष। और अगर हम उत्कर्ष नाम को देखें, एक होता है अपकर्ष, एक होता है उत्कर्ष। और अपकर्ष की जो मीनिंग ली जाए तो अपकर्ष का मीनिंग ये होता है कि कोई भी विद्यार्थी है, चाहे कोई भी चीज़ है ऊपर है, उसे खींच के नीचे लाना, ये होता है अपकर्ष। और रही बात उत्कर्ष की, जो अपकर्ष और उत्कर्ष एंटोनियम मतलब विलोम शब्द है। और उत्कर्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु या विद्यार्थी इसे नीचे से ऊपर लेके जाना, यह है उत्कर्ष। उसी प्रकार हमें उत्कर्ष क्लास से शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर लेके जा रहा है खुद के साथ साथ। सर समय सीमा संक्षिप्त होने के कारण मुझे भी उन सभी टॉपिकों को संक्षिप्त रूप में ही समझाना पड़ेगा जो मैं विस्तृत रूप से समझाने की जिज्ञासा रखता हूं। और अगर सर समय सीमा की कोई खास सीमा नहीं होती तो मैं भी आप सभी को उन टॉपिकों में ऐसा घुमाता जैसा कि आप उन 100 विद्यार्थियों को जोधपुर में घुमाओगे। और इस वीडियो में मैं कमियों के बारे में बताऊँगा और विशेषताओं के बारे में भी संक्षिप्त रूप में बताऊँगा। और मैं पहली बहुत कमी की बात करता हूं जो मुझे लगी, तो सर मैंने आज से 2 साल पहले उत्कर्ष में एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया था। वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर दोपहर की 12 बजे ख़त्म होता था। तो मुझे मोस्टली ये गलती लगती थी कि एक ही विद्यार्थी लगातार 6 या 6.5 घंटे एक जगह कैसे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, ये चीज़ मुझे गलत लगी। पर समय के साथ साथ उस चीज़ ने मुझे ऐसी सबक सिखाई तो मैं वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और ये सुनने के बाद आपको मज़ा ही आ जाएगा। उत्कर्ष मैं उन मुख्य बिंदुओं को बताऊंगा, ध्यान में रख के बताऊंगा जो एक विद्यार्थियों को जानने के लिए ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी क्लास कोई मूवी थिएटर में लग सकती है? हाँ, तो जोधपुर में उत्कर्ष क्लासेस है, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तब उनको अपने जो टाउन हॉल है, आई मीन जो क्लासेज है, उनको हटा के जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल है उसमें क्लास प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो एक बैच में लगभग 200 विद्यार्थी होते हैं, तो जो टीचर होते हैं उनको हम देख नहीं पाते। तो क्लास में बड़ी बड़ी LED भी होती है विद्यार्थियों के लिए और आवाज़ सुनने के लिए। क्या भाई साहब, बहुत क्वालिटी माइक होता है जो हमें सुनने और देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ऑफलाइन बेस में ज़्यादातर ये होता है कि पिछले वाले बच्चे को जो आगे लिखा है, जो सर लिख रहे होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ऑफलाइन बेस में नहीं है। ऑफलाइन बेस में चाहे आप कहीं पे बैठे हो, आपको समान रूप से सब दिखाई देगा। और एक्टिवनेस की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक हर कुछ मिनटों के बाद जो 5-7 चैनल है उसमें टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आता रहता है। चाहे वो कोई लाइव स्ट्रीम हो, चाहे वो कोई क्लास हो, चाहे वो पोल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई वैकेंसी के बारे में सूचना हो, वो हर दम एक्टिव रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक हर कुछ मिनट के बाद हमें एक उत्कर्ष है जो है वो प्रोवाइड कराता रहता है ऑनलाइन के रूप में। अगर आपको भी लगता है कि जो उत्कर्ष क्लासेस की फ़ीस कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8% टाइम इतने अच्छे ऑफर चल रहे हैं कि आपने जो फ़ीस सोची है उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम की फ़ीस में हमें जो ऑनलाइन कोर्स है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है। अब मैं आपको एक ही लाइन में 3 चीज़ें कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगा। कमी, जवाबदेही, अफवाह। कमी मतलब आपको की कमी लगती है ये उत्कर्ष क्लासेस में कमी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। जवाबदेही, मोस्टली कोचिंग जो होती है वो जवाबदेही रहनी चाहिए। सेकंड और थर्ड जो अफवाह होती है उसके बारे में। जो भी क्लास लगी थी तो जो ये क्लास है ना, उत्कर्ष वाई क्लास लगी थी, उसमें भर के कमेंट आ रहे थे और काफ़ी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन भी पूछा था
तो रही बात जवाबदेही, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्कर्ष क्लासेस उसका रिप्लाई भी देता है। तो आप ये देख सकते हो कि कोरोना सर आप ऐसे रुपया देने से अच्छा होता है कि आप कोर्स की फीस आज की तारीख से आधी कर देते। अधिकतर 100 से ज़्यादा गरीबों का भला हो जाता। किस जो भी फीस है 10,000 है उसके अगर आप 5,000 कर दोगे तो काफ़ी विद्यार्थियों का भला होगा। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष ने रिप्लाई किया, और रिप्लाई क्या किया आप ये देख सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि उत्कर्ष ने वापिस ये कहा कि भाई ने तो कहा कि आप फीस को आधी कर दो, लेकिन उत्कर्ष ने तो यह कहा कि फीस 31 मार्च तक आधी ही नहीं बल्कि चौथाई से भी कम कर दी जाएगी। मतलब आप सर मैं आपको ये बता दूं कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, और जब हम तीनों भाई साथ में पढ़ाई तो करते ही हैं, और जब हम खाना बनाते हैं तो जो आपका ऑनलाइन ऐप के अंदर जो पोल होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब हम खाना बना रहे होते हैं तो एक दूसरे से डिबेट करते हैं उन क्वेश्चनों की, और चीज़ से क्वेश्चन मतलब नहीं आता है ज़्यादा कर सिर्फ एक है, जिसको 5 क्वेश्चन नहीं आए तो वो हमारे बर्तन होता है। ऐसे करके हम जो आपके पोल है उसके साथ ही खेलते हैं और हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और सर आपकी जो क्लासेज है उससे हमारी इतनी मेमोरीज है जो हाँ आपको पता ही नहीं होगा। हाँ ये फैक्ट है कि जो आपकी जो क्लासेज होती है उसके साथ हम विद्यार्थियों की कुछ ज़्यादा ही मेमोरीज होती है। सर एक और बात कहूँ ना, तो जो उत्कर्ष ऐप है वो मोस्टली जो गरीब लड़के आई मीन कोचिंग, जो आपकी कोचिंग की फीस चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो वो प्रोवाइड कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब यार कोई भी रूम लेके जोधपुर में रहता हो तो खाने के रहने के खर्चे वो सर दिल को मार ही देते हैं। जो आपका ऑनलाइन ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है गरीब विद्यार्थियों के लिए, और मोस्टली फीमेल कैटेगरी और महिलाओं के लिए तो भाई साहब टॉप का ही काम का आया ये आपका ऑनलाइन ऐप। सर आप हमें समय समय पर मोटिवेट कर देते हो, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से ऑफलाइन क्लास में पेश हो गए, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में हमें बाहर मोटिवेट करते रहते हो अनेक तरीके से। और सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके बैच से जो भी विद्यार्थी नौकरी लग चुके हैं कभी कभार उनको भी हमारे सामने पेश किया करो, भाई साहब दिल से अच्छा लगेगा और हम लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। और सर आपका जो ऐप के अंदर ऑडियो MP3 का फंक्शन है ना भाई साहब, वो तो इतना तगड़ा है कि कभी कभार तो खेत में, कभी कभार घर में, कभी कभार झाड़ू पोंछा करते हुए, और कभी कभार जो काम कर रहे हो, चाहे घर में काम कर रहे हो, ईयरफोन डाला और क्लास ऑन। विमल गहलोत सर को तो भाई सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने कोयले की खान में हीरो को खोद निकाला है। आपने कुछ दिनों पहले सुना ही होगा कि ऑनलाइन क्लास के अंदर 1 लाख विद्यार्थियों मतलब लाइव आ चुके थे, और इसका हाँ कभी कभार लगता है कि आम बात है, पर आम बात नहीं है। जो ये टीचर होते हैं जो हमें पढ़ा रहे होते हैं उनका भी भाई सल्यूट है, क्योंकि उनका दिमाग एक तो ये चीज़ है कि अगला शब्द क्या बोलना है, दूसरी चीज़ ये है कि अगला शब्द लिखना क्या है, तीसरी चीज़ ये कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ वो विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चौथी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ वो विद्यार्थियों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, पांचवी चीज़ की यार जो लाइव चैट चल रही होती है वो उनको भी पढ़ते हैं और हमारे जवाब भी देते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये 5-6 चीज़ों को साथ में रख के पढ़ाना और कॉन्फिडेंशियल बात करना तो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो यार लाइव बच्चे जो 1 लाख बच्चे लाइव वीडियो में क्यों नहीं आए भाई साहब, ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं हमें हमारे टीचर। सर हमें हमारी लाइफ में जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम खासकर अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने बड़े भाई को प्रॉब्लम बताते हैं। और जब मैं यार किसी विशेष वैकेंसी की तैयारी करता हूँ, जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सीधा ही उत्कर्ष ऐप पे जाता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष ऐप कितना काम आता है। उत्कर्ष क्लास है जोधपुर की हम किसी से तुलना कर ही नहीं सकते, अगर तुलना करें तो वो हम कर सकते हैं रेगिस्तान से, क्योंकि रेगिस्तान में जब भी हम खड्डा खोदेंगे तो मिट्टी बाहर आएगी। उसी प्रकार हम उत्कर्ष क्लासेज में चाहे कोई भी बैच ज्वाइन कर ले, हम उसे जितना खोदेंगे जितना पढ़ेंगे तो हमें उतना ही ज्ञान प्रोवाइड होता है। तो हम देख सकते हैं कि है हम रेगिस्तान से तुलना करा सकते हो। रही बात उत्कर्ष किसे कहते हैं, उत्कर्ष उसे कहते हैं जहां हम स्टूडेंट जिस टीचर को टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, और टीचर भी ये कहता है कि मैं भी उत्कर्ष क्लासेज का एक स्टूडेंट हूं, जो हमारे सर ने उस वीडियो में लास्ट में ये चीज़ कही थी। अब वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सॉरी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि मुझे कमी लगी थी 6 घंटे एक विद्यार्थियों को एक जगह बैठा कर पढ़ाया जाता था, और उसका मुझे 15 दिनों के अंदर ये रिजल्ट निकल के आया कि हमारी जो सीटिंग पावर थी वो 3 गुना नहीं बल्कि 4 या 4.5 गुना बढ़ चुकी थी। आप सोच सकते हो कि पहले मैं आधा घंटा या 1 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता था, पर 8% टाइम उस क्लास के बाद हमारी सीटिंग पावर इतनी बढ़ गई कि हम रेगुलर 5 या 6 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपका विद्यार्थी तरुण पारिक और मैं भी उत्कर्ष परिवार का सदस्य हूँ।